हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोथ सेशी कैंपस। एपिसोड 8 है आपके पास आज, और कुछ और वर्ड्स हैं जिनमें बेसिकली मैंने 29, 30 एंड 1 यानी कि 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई के वर्ड्स मैंने कवर किए हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास दिया हुआ है थिक एंड फास्ट। जब हम बात करते हैं थिक एंड फास्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो कोरोना के स्प्रेडिंग को लेकर के वर्ड यूज किया जा रहा है, थिक एंड फास्ट। थिक मींस मोटा, फास्ट मींस तेज। तो जब कोई चीज एकदम से बढ़ रही है, भारी मात्रा में तेजी से फैल रही है, तो उस स्प्रेडिंग को, उस तरह से तेजी से फैलने को जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास थिक एंड फास्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारे पास नैब आया है। नैब वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि जहां पर अभी जो दो संतों की हत्या हुई है, उनके रिस्पेक्ट में जो पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है। तो नैब बेसिकली मींस अरेस्ट करने का ही एक इनफॉर्मल वर्ड है। ज्यादातर केसेस में तो फॉर्मल टर्म में हम लोग अरेस्ट ही देखते हैं, लेकिन नैब जो वर्ड है वो भी अरेस्ट करने या पकड़ने या दबोचने के सेंस में यूज किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास राइट ऑफ, और राइट ऑफ के साथ में हम लोग वेव देखेंगे। वेव ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है। राइट और वेव दोनों ही जो है वर्ड सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए हैं जब से एक जो है वो आरटीआई में ये पता चला है कि आरबीआई ने जो है वो विजय माल्या और जो इस तरह के लोग रहे हैं उनका जो लोन था उसको उन्होंने माफ कर दिया है, जो कि बाहर न्यूज आ रही है। जबकि एक्चुअल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है बैलेंस शीट में ना लिखना। सिर्फ हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि उस चीज को हम बैलेंस शीट में दिखा के एक ही चीज को हम बार बार नहीं दिखा सकते। यानी कि हर साल का बैलेंस शीट अलग अलग होता है। तो एक साल के बैलेंस शीट में अगर हमने कोई डेब्ट दिखाया है तो अगले साल के बैलेंस शीट में कुछ डेब्ट हम हटा देते हैं। उससे होता यह है कि वो जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही भारी नहीं लगती है। तो राइट ऑफ के बाद भी जिन लोगों का पैसा डिफॉल्ट में गया है, उन लोगों को लगातार सरकारी प्रोसीजर यूज किए जाते रहते हैं और उनसे लोन वसूलने का पूरा कोशिश की जाती है। जबकि आगे देखें तो वेव वर्ड यूज किया गया है। वेव के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेव ऑफ जो है, वेव ऑफ में क्या होता है कि लोन को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। जैसे किसानों के लिए ऋण माफी योजना चलाई जाती है, तो वेव ऑफ में क्या किया जाएगा, पूरी तरह से ऋण को माफ कर दिया जाएगा, तो उसको वेव ऑफ कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारे पास वर्ड आ रहा है इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएशन बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड रहा है जब से कोरोना आया है। इसके पहले हालांकि ऑकेजनल यूज होता था। इवैक्यूएशन का मतलब होता है बेसिकली खाली करा देना, खाली करा देना। तो अगर किसी स्थान को हम खाली करा रहे हैं तो वर्ड यूज करेंगे इवैक्यूएट। और इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराने की प्रक्रिया, उसका जो स्थिति है, उसका जो अवस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं इवैक्यूएशन। यानी किसी भी स्थान को विशेष तौर पे जब ये जान लेते हैं कि इस स्थान पर ये समस्या है, यहाँ पर जो है वो कोविड-19 ज्यादा फैला हुआ है, तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट भी कराया जा सकता है। या कई जगहों को, कई बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करा दिया गया और इस प्रोसेस को इवैक्यूएशन कहा जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इन सारे वर्ड्स का अगर आपको सिनोनिम्स चाहिए, उनके एंटोनिम्स चाहिए, और आप इस वर्ड के डेफिनेशन चाहते हैं, तो गुरु सृष्टि कैंपस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इसके पीडीएफ्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्ले टू वंस स्ट्रेंथ। ये वर्ड हुंडई ने यूज किया है, प्ले टू वंस स्ट्रेंथ। यानी कि हुंडई ने ये कहा है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगी, अपनी पूरी कोशिश लगा देगी नई से नई चीजों को, नया जो है वो मॉडल देने की कार्स में। तो हियर द वर्ड इज प्ले टू वंस स्ट्रेंथ। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी ऐसी पोजीशन में अपने आप को रख रहे हैं जहां से हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकाल के सामने लेकर के आएंगे। तो दैट इज व्हाई प्ले टू वंस स्ट्रेंथ। यू कैन प्ले टू योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्रैक द विप। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान ने क्रैक द विप वर्ड यूज किया है। उन्होंने मीडिया के लिए वर्ड यूज किया है। क्रैक द विप का बेसिकली मतलब होता है अपने से छोटे लोगों पे कोड़े बरसाना। विप का मतलब होता है कोड़े बरसाना, बट कोड़े बरसाना डायरेक्टली यूज ना करके क्रैक द विप का मतलब होता है कि एक तरह से उन पे जबरदस्ती का दबाव डालना, प्रेशर डालना, ताकि वो और ज्यादा काम करे, या फिर अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनकी खिंचाई करना। इस सेंस में वर्ड आता है। तो वहां के मीडिया को लेकर के इमरान खान ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि मीडिया को वहां पे उससे तकलीफ हुई है। दैट इज व्हाई वर्ड यूज किया गया क्रैक द विप। ये आपका फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेजेस में आता है ये।
नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एल्बो रूम। एल्बो रूम भी आपको वर्ड मिल जाएगा, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि भले ही कंटेनमेंट जोन्स वो एरियाज है जो कि हॉट स्पॉट है, जहां पे कोविड 19 को मूल रूप से जो है वो जो वहां पे मिले हुए पेशेंट मिले, तो उनको चारों तरफ से रोक दिया गया है। तो इस तरह का जो एरिया उसको कंटेनमेंट जोन कहा गया है। ध्यान रखेंगे वहां पर एल्बो रूम की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि कंटेनमेंट जोन में एल्बो रूम बोलना चाहिए। एल्बो रूम का मतलब है, एल्बो आप समझते हैं, इसको एल्बो बोलते हैं, तो एल्बो रूम का मतलब हो गया एक इतना स्पेस तो हो कि कम से कम आदमी मूव कर सके। तो आदमी मूव कर सके, इसलिए जो स्पेस मांगा जा रहा है उसको एल्बो रूम कहा जा रहा है। तो एल्बो रूम एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए मल है, MULL, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप द हिंदू रीड करते हैं तो ये वर्ड आपको नंबर ऑफ टाइम्स दिख जाएगा। मल का मतलब होता है किसी वर्ड पे, किसी टॉपिक पे विशेष तौर पे काफी लंबे समय तक विचार करना, चर्चा करना, और इसमें जनरली होता ही है कि कैबिनेट मल्स लिखा होता है, या फिर जो है वो किसी चीज को लेकर के सीएम जो होते हैं वो मल करते हैं, यानी कि वो उस पर लंबा विचार करते हैं। तो ये वर्ड जो है वो द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, MULL, मल। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके साथ में प्रीपोजिशन हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम के लिए आप PDF लेना चाहते हैं ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा गुरु शिष्य कैंपस, जाइएगा वहां आपको मिल जाएगा, वहां पे सिनोनिम्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट वर्ड आपको अंट्राश मिल जाएगा। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, ये अदरवाइज आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अंट्रास वर्ड है, यहाँ पर ENTOURG लिखा हुआ है, बट इट इज बेसिकली अंट्राश वर्ड ही, ध्यान रखिए। तो अंट्रास या फिर अंट्रुआस भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे शा प्रोनाउंस किया जाएगा, अनप्रोनाउंस किया जाएगा, बाकी यहाँ पे जो लिखा है वैसा कुछ भी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। ये बेसिकली वो दल बल होता है जिसके साथ में कोई बड़ा नेता चलता है। बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया के आपके जो है वो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, जो कि आज समय पिछले 15 दिनों से इनके बारे में कुछ खोज खबर नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए वर्ड यूज किया गया है कि उनका जो एड्रेस था वो कहीं पर कोस्टल एरिया के किनारे मिला है, यानी कि उनका जो पूरा टीम थी, उनके दल बल के जो लोग थे, वो लोग जो है वो कोस्टल एरिया के किनारे मिले हैं। तो वहां पर जो वर्ड यूज किया गया वो एड्रेस वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड ब्रिज द गैप, ये इरफान खान के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि इरफान खान ने जो है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के बीच में एक लिंक बनाया। तो ब्रिज द गैप का मतलब होता है गैप को ब्रिज करना, यानी कि जो है वो एक लिंक क्रिएट करना जिसमें दो अलग अलग कम्युनिटी आपस में जुड़ सके। Here the word is what bridge the gap, basically इरफान खान जो कि हम सबको पता है पास अवे हो चुके हैं और अब वो नहीं रहे, तो ब्रिज द गैप उनके लिए इस्तेमाल किया है हॉलीवुड और बॉलीवुड को जोड़ने के लिए। That is the word is what bridge gap. नेक्स्ट वर्ड आपको मिल जाएगा सेल थ्रू, आपको द हिंदू के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। 1 मई का जो पेपर है, सेल थ्रू बेसिकली द हिंदू का एक ऐप है जो उसको लॉन्च किया, जहां पे सेल थ्रू वर्ड यूज किया है। तो सेल थ्रू का मतलब होता है टू सक्सेसफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में सक्सेसफुल हो जाना, उसके लिए वर्ड होता है सेल थ्रू। एग्जाम्स वगैरह के लिए हम लोग सेल थ्रू यूज करते हैं जब हम डिफिकल्टी होती है लेकिन फिर भी हम उसको पार कर जाते हैं, तो वी सेल थ्रू दैट एग्जाम। तो सेल थ्रू दैट मीन्स टू बी सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर एग्जाम इन अ पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन। द वर्ड इज व्हाट सेल थ्रू। The next word is what is take a final bow, क्योंकि हमको पता है कि लगातार 2 लोगों की डेथ हुई, इरफान खान, उसके बाद तुरंत ऋषि कपूर की भी डेथ हुई। तो here the word is what take a final bow, उनके लिए इस्तेमाल किया गया take a final bow। bow वर्ड का मतलब होता है इस तरह से आज्ञा लेना। तो क्योंकि कलाकार हैं तो जब अंत में निकलते हैं तो ऐसे बो करते हैं, तो वहां पे एक फ्रेज यूज किया गया टेक अ फाइनल बो, यानी ऋषि कपूर ने क्या किया, फाइनल बो, फाइनली इस कला की दुनिया से अपने आप को विदा कर लिया। वर्ड क्या हो गया, टेक अ फाइनल बो। और ये वर्ड जो यूज किया गया वो जोवियल यूज किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो चीयरफुल रहे, ऋषि कपूर जिंदगी भर बहुत ही हंसते गाते मुस्कुराते रहे हैं, तो वर्ड कौन सा रहा, जोवियल। तो ऋषि कपूर के लिए कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं, आप जोवियल वर्ड यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में हमेशा जिंदा दिल रहता है, हंसमुख रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, जोवियल। तो इन वर्ड्स के साथ में आज का एपिसोड एंड करता हूं। एपिसोड 9 कल ही आएगा आपका, जिसमें आपका 1 तारीख यानी कि आज और कल दोनों के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। कुछ और भी नई सीरीज में शुरू करूंगा, बने रहिए मेरे चैनल पे गुरु शिष्य कैंपस पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे गुरु शिष्य कैंपस पे पीडीएफ्स के लिए। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।